हेलो टेकीज, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ रोबोनेंस। आज हम बात करने वाले हैं एक और नए प्रोजेक्ट के बारे में। आप सोचिए एक बार कि आप लोगों ने देखा होगा जब हमारे मोबाइल चार्जर या लैपटॉप चार्जर जो होते हैं, जब आप उसको प्लग से निकाल लेते हैं, है ना, जब आप उसको स्विच को ऑफ कर देते हैं तो भी कुछ समय तक उसकी जो लाइट होती है वो ऑन रहती है और वो धीरे 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 फेड होते हुए जीरो तक पहुंचती है। क्या कॉन्सेप्ट होता होगा इसके पीछे? तो दोस्तों यहाँ लगा होता है कैपेसिटर, जो आपकी एलईडी को एकदम से शट डाउन न करते हुए धीरे 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 डिके करता है। अरे इसके लिए बेसिकली इसका रीजन ये था कि एकदम से जब पावर सोर्स कट जाता है तो आपकी जो डिवाइस होती है उसके खराब होने के चांसेस होते हैं। तो वहां पर हम उसके चार्जेस को धीरे 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 डीके कर रहे होते थे। तो एग्जैक्टली इसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट था, क्या प्रिंसिपल था, एक इसी तरह का सर्किट आइए दोस्तों आज हम बना करके देखते हैं। तो इस सर्किट को बनाने के लिए आपको जरूरत होगी एक ट्रांजिस्टर की, एक कैपेसिटेंस लगेगा आपको 100 माइक्रोफेरेड का, आपको लगेगी एक एलईडी विद अ 220 ओम रेजिस्टेंस और साथ ही साथ कुछ कनेक्टिंग वायर्स, एक बैटरी लगेगी साथ में, बैटरी कैप के साथ आपको लगेगा एक ब्रेडबोर्ड और एक पुश बटन। तो ये सारी चीजें फटाफट से अपने किट में से कलेक्ट कर लीजिए दोस्तों और आइए बना करके देखते हैं सर। तो दोस्तों आपने सारा मटेरियल अपने पास किट में से कलेक्ट कर लिया होगा। चलिए आइए अब इसको बना करके देखते हैं किस तरह से इस सर्किट को बनाना है हमें। तो सबसे पहले आप ले लीजिए ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर का फ्लैट सरफेस अपनी तरफ रखिएगा। तो जो फर्स्ट टर्मिनल होता है, जो लेफ्ट हैंड होता है, वो होता है कलेक्टर, अगला टर्मिनल है बेस और उसका अगला टर्मिनल है एमीटर। इस कलेक्टर, बेस, एमीटर तीनों टर्मिनल को एज इट इज आप किसी भी ब्रेडबोर्ड के 3 डिफरेंट कॉलम्स में, याद रखिएगा तीनों को डिफरेंट डिफरेंट कॉलम्स में रखना है हमने। इनको मैंने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंसर्ट कर दिया है। नाउ टेक अ कैपेसिटर। कैपेसिटर का जो पॉजिटिव वाला एंड होगा उसको कहीं पर एक, जहाँ से ट्रांजिस्टर का एमीटर वाला पार्ट आ रहा है उसकी तरफ रखिएगा पॉजिटिव एंड को, और नेगेटिव एंड को आप इस तरह से किसी भी दूसरे कॉलम में इंसर्ट कर सकते हैं। फिर जिस एंड में आपने नेगेटिव एंड ऑफ कैपेसिटर लगाया उसी सेम कॉलम के अंदर आपको अपने पुश बटन का एक लेग को इंसर्ट करना है। देखिएगा कुछ इस तरह से, ये मैंने यहाँ पर इंसर्ट कर दिया। देखिएगा अभी अपन ने क्या किया, एक ट्रांजिस्टर लगाया, फिर एक कैपेसिटर लगाया। कैपेसिटर का नेगेटिव टर्मिनल को स्विच वाले जो एंड है, स्विच और जो कैपेसिटर का एंड है उसको सेम कॉलम में रखना है अपने को, ठीक है। और मैंने पुश बटन को कुछ इस तरह से यहाँ पर फिट कर दिया है। अब मुझे कनेक्ट करना है एक अपनी एलईडी को, दैट इज पॉजिटिव टर्मिनल को लेफ्ट हैंड साइड पर रखेंगे और नेगेटिव टर्मिनल को टुवर्ड्स कलेक्टर की तरफ, मतलब जो ट्रांजिस्टर का लेफ्ट एंड है उसकी तरफ आपका नेगेटिव एंड होना चाहिए यहाँ पर, और पॉजिटिव एंड जो है वो आपका टुवर्ड्स लेफ्ट ऑफ द ब्रेडबोर्ड आएगा। ये आपने कंपोनेंट्स यहाँ तक अगर लगा लिए तो इसके बाद नेक्स्ट टास्क हमें करना है, हमें एलईडी के नेगेटिव टर्मिनल को कलेक्टर के साथ में कनेक्ट करना है। देखिए ये कलेक्टर और ये एलईडी का नेगेटिव टर्मिनल जो है दोनों को मैंने यहाँ पर कुछ इस तरह से कनेक्ट कर दिया है। और बिल्कुल इसी तरह से जो मेरा एमीटर होगा उसको मुझे कनेक्ट करना है अपने कैपेसिटेंस के साथ में। तो ये मेरा कैपेसिटेंस और ये मेरा एमीटर ऑफ ट्रांजिस्टर, इन दोनों को भी मैंने कुछ इस तरह से कनेक्ट कर दिया है। चलिए अब अगले पार्ट पे आते हैं। 1 किलो ओम का रेजिस्टेंस लेना है। आपकी किट में ब्लू कलर का रेजिस्टेंस होगा, आप देख सकते हैं। इसको अब अपने को कहाँ करना है, बेस पे कनेक्ट करना है। ये हमने कनेक्ट करा कहाँ पर, बेस पे, और बेस से ये कनेक्ट होगा कहाँ पर, आपके कैपेसिटर और स्विच का जो कॉमन कॉलम था वहाँ पर जा करके। तो जहाँ आपके कैपेसिटेंस का नेगेटिव एंड आ रहा था और जहाँ आपके स्विच का कॉमन जो पॉइंट था वो मिल रहा था, उन दोनों पॉइंट को साथ में आपने इस तरह से कनेक्ट कर दिया। यहाँ तक कनेक्शन कर देने के बाद अब आपको कनेक्ट करना होगा ट्रांजिस्टर के एमीटर को अपने नेगेटिव के साथ में। तो ट्रांजिस्टर का एमीटर और उसके बाद ब्रेडबोर्ड के नेगेटिव टर्मिनल के साथ में कनेक्ट कर दिया है। और जो आपका पॉजिटिव टर्मिनल है, आपकी एलईडी का पॉजिटिव टर्मिनल, वो कनेक्ट होगा आपकी एलईडी के पॉजिटिव टर्मिनल्स के साथ में, ठीक है। एक बार चेक कर लीजिए, आपने इतना पोर्शन कंप्लीट कर लिया है यहाँ से। और उसके बाद एक आखिरी कनेक्शन और करना है, जहाँ हमारे स्विच का जो दूसरा एंड है वो कनेक्ट होगा हमारी एलईडी के पॉजिटिव एंड वाले टर्मिनल के साथ में। कुछ इस तरीके से। तो ये आपका सर्किट पार्ट जो है वो कंप्लीट हो चुका है। नाउ लेट्स कनेक्ट द बैटरी विद द ब्रेडबोर्ड। तो नेगेटिव टर्मिनल ऑफ ब्रेडबोर्ड के साथ नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी और पॉजिटिव टर्मिनल के साथ में पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी कनेक्ट कर देना है। अब ये देखिए
हमने जैसे स्विच को ऑन किया, आपने देखा एलईडी ग्लो हुई और धीरे 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 उसकी इंटेंसिटी कम हो गई। आप जैसे स्विच को ऑन करेंगे एलईडी की इंटेंसिटी हाई रहेगी, जैसे ही आप स्विच को छोड़ देंगे एलईडी की इंटेंसिटी धीरे 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 होकर के वहाँ पर डाउन हो जाएगी दोस्तों। सो आई थिंक यू हैव एन्जॉयड दिस सर्किट। आपने इस तरह के प्रैक्टिकल सर्किट्स भी अपने अपनी रियल लाइफ के अंदर देखे होंगे। तो अब आप इस तरह की चीज़ों को और अपने अंदर अपने नए नए आइडियाज़ के साथ, इनोवेशंस के साथ इस तरह के सर्किट्स को बना सकते हैं। सो टिल देन कीप थिंकिंग, कीप क्रिएटिंग एंड कीप इनोवेटिंग विद अस।